हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों। तो आप लोगों के बीच में द्विघात समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के चले हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट निकाल के देख सकते हैं। द्विघात समीकरण का जो है बेसिक जानकारी दे दिया गया था, सूत्र के बारे में बता दिया गया था, मूल समान, वास्तविक और समान। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को सवाल लिए हैं जो 2025 में लघु के रूप में पूछा गया है। तो है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। और उसके बाद एक समीकरण और लिए हैं कि विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, दो अलग अलग हिसाबें हैं जो 2025 में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करते प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसको लिखते हैं 2x² + 2√2 माइनस है, सॉरी माइनस यहाँ पर है x + 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर जो है a का क्या मान हो जाएगा। x² में जो गुणांक होगा वह a का मान देगा, जो x में गुणांक होगा वह b का मान देगा, जो अचर संख्याएं होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, c कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए a का मान 2 हो गया, b का मान -2√2 हो गया और c का मान क्या हो गया, 1 हो गया। c का मान क्या हो गया, 1 हो गया। सबसे पहले इसको पता करेंगे इसकी प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। प्यारे बच्चों, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। d बराबर कोई गड़बड़ नहीं, ध्यान दीजिए। d बराबर b² - 4ac। मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। b का मान है -√2√2 का होल स्क्वायर, 4 गुना a का मान 2, c का मान 1। d बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 4 और √2 का होल स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। d बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 -8। देखिए प्यारे बच्चों, 0 मूल समान, वास्तविक एवं समान। डी का मान क्या हो गया, 0। तो मूल वास्तविक एवं समान, अर्थात दोनों मूल जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ डी का मान क्योंकि 0 निकला है, इसका मतलब इसका प्रकृति क्या है, मूल समान है और वास्तविक है। मूल समान है और क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों x बराबर कहता है कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके कि मूल ज्ञात करें। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, -b + -√d/2a होता है ना। तो प्लस -√d/2a, x बराबर b का मान माइनस वहाँ पर -2√2/2 गुना a का मान 2 -√d का मान प्लस माइनस दोनों होगा 0। तो इसका खेल खत्म है, बचेगा हमारे पास क्या, जब मूल समान है तो दोनों x का मान क्या होगा, बराबर निकल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 और उसके बाद 2 दूनी 4, काटा दीजिए 2। तो x बराबर हो गया क्या, √2/2 और √2/2, 2 मूल निकल गया हमारा। अगर d बराबर 0 नहीं होता तो मूल अलग अलग निकलता। d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता तो मूल वास्तविक तो होता ही, लेकिन असमान अलग अलग निकलता। लेकिन यहाँ पर d का मान क्या निकल गया, 0। अगर मूल समान होता है, प्यारे बच्चों एक हम सूत्र बताते हैं, मूल समान होता है, मूल समान रहने पर तो हमारा क्या होता है जानते हैं, x बराबर सूत्र होता है -b/2a, -b/2a, -b/ क्या हो जाता है, 2a। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रेड स्केच लाइएगा, तो रेड स्केच। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमारा सूत्र हो गया। ये हमारा सूत्र हुआ क्या, जब मूल समान अर्थात d का मान 0 हो जाएगा, मूल वास्तविक समान हो जाएगा, तो ये हमारा सूत्र होगा। अर्थात d का मान जिस समय 0 हो जाएगा उस समय x बराबर ये सूत्र लगा सकते हैं। मूल समान अर्थात d का मान 0 रहने पर x बराबर -b/2a। d का कोई कम नहीं है, इसमें कोई कम नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा -b/2a। तो प्यारे बच्चों एक सवाल और इसमें लिया गया है, उसमें कहता है कि द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें। और विवेचक कहते किसको है, विवेचक कहते हैं d बराबर b² - 4ac को। विवेक्तर उसी को कहते हैं। मूलों की प्रकृति अगर जानना है तो हम वही सूत्र का उपयोग करके हम मतलब बनाएंगे, पता करेंगे मूलों की प्रकृति क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम समीकरण लेते हैं और इसको प्रोसेस से भी आगे बढ़ाएंगे। यह कहता है मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें, क्या मूलों की प्रकृति है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे √2x² + 7x + 5√2, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। a का मान था √2, b का मान था 7, c का मान था 5√2। तो d बराबर इसका पहले मूलों का प्रकृति b² - 4ac, d का मान क्या हो गया, b का मान 7 का होल स्क्वायर, 4 गुना a का मान √2, c का मान 5√2। d बराबर क्या होगा, 7 × 7 = 49, 7 × 7 गुना कीजिए
रूट 2 गुना रूट 2 2 और 5 चौका 20, 5 चौका 20 गुना, रुकिए ऐसे नहीं होगा, 4 5 20 हो जाएगा और रूट 2 गुना रूट 2 2 डी बराबर 4 5 20 रूट 2 गुना रूट 2 2 49 20 दूनी 40, डी का मान क्या निकला 9 निकला। इसका मतलब मूल वास्तविक है लेकिन असमान है। क्यों? समान जब रहता है जब डी का मान 0 होता है तब मूल क्या हो जाता है समान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मूलों की प्रकृति का था लिखना, इसलिए डी इक्वल टू क्या 0 से बड़ा, डी 0 से बड़ा तो मूल क्या है मूल वास्तविक एवं असमान, असमान है। प्यारे बच्चों अगर x का इसी जगह से प्रोसेस कर देगा, हिसाब कहता उतना नहीं है, हिसाब जितना कहता है इतने टा है, जितना सा कहता था उतना सा निकाल दिए हम। लेकिन अगर इसी में कहेगा, इसी में लिख देगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करके मूल ज्ञात करें तो फिर x बराबर सूत्र लगा दीजिएगा, वही माइनस बी बटा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो इसको फिर सूत्र पर बैठाइएगा, बी का मान क्या हो गया 7 माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना हो गया 9 और उसके बाद 2 गुना ए का मान 2 गुना रूट 2 गुना रूट। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप हल कर लीजिए। इसको हल कैसे कीजिएगा, x बराबर -7 प्लस -3 बट 2 रूट 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 बट 2 रूट 2। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा प्राप्त x बराबर -7 में क्या घटा 3 घटा, तो -7 में 3 घटा -4 बट 2 रूट 2 कट के हो जाएगा 2 दूनी 4, x बराबर हो जाएगा -2 रूट 2। फिर पुनः अगर ज्ञात करेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए और बढ़िया हो जाएगा -2 रूट 2 बट रूट 2 कट के